नरेटर। एक अंधेरी तूफानी रात थी जब शहर के उस पुराने वीरान से लगने वाले स्कूल में 10वीं क्लास की एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कड़ रही थी, जिसकी रोशनी में स्कूल की पुरानी ब्रिटिश जमाने की इमारत और भी भयानक लग रही थी। अंदर हॉल में लाइट्स मध्यम थी, म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी। माहौल को खुशनुमा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस स्कूल की दीवारों में बसी एक अनकही सी उदासी और डर हमेशा मौजूद रहता था। तभी अचानक पार्टी के शोर के बीच एक लड़की ने अपना फोन निकाला और सबको साथ में एक ग्रुप फोटो लेने के लिए बुलाया। एक यादगार फोटो हो जाए, उसने चहकते हुए कहा। सब एक साथ आ गए और फिर उसकी नजर अपने सबसे पसंदीदा टीचर पर पड़ी। सर, आप भी आ जाओ, आपके बिना फोटो अधूरी है, उसने अपने टीचर मिस्टर राज को पुकारा। वो मुस्कुराते हुए भीड़ के बीच में आकर खड़े हो गए। क्लिक, एक फ्लैश चमका और फोटो खींच गई। लेकिन जब सबने वो फोटो देखी तो उनकी हंसी चीखों में बदल गई। फोटो में पूरी क्लास मौजूद थी, हर एक चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन बीच में जहां मिस्टर राज खड़े रहे थे, वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। एक ऐसा खालीपन जहां उनकी परछाई तक मौजूद नहीं थी। वो टीचर जो अभी अभी उनके साथ खड़े रहा था, वो फोटो में नहीं दिखता। क्या वो सच में इंसान था भी, या फिर कुछ और? दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता तो सुनो ये कहानी। लेकिन एक बात याद रखना, इसे रात को अकेले सुनने की गलती मत करना। नरेटर। ये कहानी है उस छोटे से शहर की जहां गंगा किनारे एक पुराना स्कूल खड़ा था। वो स्कूल जो ब्रिटिश जमाने का था और जिसके गलियारों में रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने की बातें आम थीं। नाम था सरकारी हाई स्कूल। वहां पढ़ाने वाले टीचरों में एक थे मिस्टर राज, लंबे कद के, सफेद बालों वाले और हमेशा एक पुराना काले रंग का कोट पहनने वाले। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा खिंचाव था। उनकी आंखें इतनी गहरी और शांत थीं कि जब वो किसी छात्र को घूरते तो ऐसा लगता जैसे वो उसकी आत्मा के आर पार देख रहे हैं। क्लास में वो इतिहास पढ़ाते थे, राजा महाराजाओं की कहानियां, जंग की दास्ताओं और कभी कभी भूत प्रेत की वो लोक कथाएं जिन्हें सुनकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन छात्रों को हमेशा ये महसूस होता था कि मिस्टर राज सिर्फ कहानियां सुना नहीं रहे, बल्कि वो खुद किसी बहुत पुरानी अनकही कहानी से निकलकर सीधे उनकी क्लास में आ गए हैं। नरेटर। स्कूल की शुरुआत से ही उनके बारे में अफवाहें थीं। पुराने छात्र जो अब शहर में बड्डे हो चुके थे, वो भी बताते कि मिस्टर राज कभी बीमार नहीं पड़ रहते, कभी एक भी छुट्टी नहीं लेते। दशकों से वो वैसे के वैसे ही दिखते थे, जैसे उनके चेहरे पर उम्र का कोई असर ही न होता हो। और सबसे अजीब बात, कोई भी फोटो जिसमें वो हो, वो उसमें से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। एक बार स्कूल के एनुअल फंक्शन की फोटो में पूरा स्टाफ था, लेकिन मिस्टर राज की कुर्सी खाली थी, जबकि सबने उन्हें वहां बैठे देखा था। एक और ग्रुप फोटो में उनकी जगह सिर्फ एक धुंधली सी छाया थी, जैसे कैमरे का लेंस खराब हो गया हो। लोग हंसकर टाल देते, कहते कैमरा खराब होगा या लाइट ठीक नहीं थी, लेकिन मन ही मन गहराई में सब डरते थे। वो एक ऐसा राज था जिसे सब जानते थे पर कोई मानना नहीं चाहता था। नैरेटर। इस कहानी की नायिका है रिया, क्लास 10 की सबसे होशियार और जिज्ञासु छात्रा। उसे पहेलियां सुलझाना और रहस्यों की तह तक जाना पसंद था। एक दिन इतिहास की क्लास में मिस्टर राज ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे टीचर की जो इसी स्कूल में 1940 के दशक में पढ़ाता था। वो टीचर बहुत सख्त था और छात्रों को डराता धमकाता था, इतना कि एक रात कुछ छात्रों ने मिलकर गुस्से में उसे मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा कभी स्कूल छोड़ कर नहीं गई। वो आज भी उन्हीं गलियारों में घूमती है, अपनी क्लास लेती है और फोटो में कभी नहीं आती, क्योंकि वो अब इस दुनिया की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की चीज है। कहानी खत्म होते ही रिया को लगा जैसे ये कहानी मिस्टर राज पर हुबहू फिट बैठती है। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों अजय और नेहा से फुसफुसाकर कहा, ये कहानी नहीं, चेतावनी है, हमें इसका सच पता लगाना होगा। नैरेटर। अगले दिन तीनों स्कूल के बाद लाइब्रेरी की पुरानी आर्काइव में रुके। धूल और सीलन की गंध के बीच उन्होंने पुरानी पीले पड़ी चुके रजिस्टरों को खंगालना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें 1940 का एक अटेंडेंस रजिस्टर मिला। उसमें एक नाम था, राजेंद्र सिंह,
इतिहास के टीचर। फोटो की जगह खाली थी, सिर्फ नाम लिखा था, लेकिन उसके साथ ही एक पुराना मुद्दा तुद्धा डेथ सर्टिफिकेट भी मिला। मौत की वजह हत्या, छात्रों द्वारा की गई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शाम को उन्होंने हिम्मत करके मिस्टर राज के स्टाफ रूम केबिन के पास छिपने का फैसला किया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो या फिर गुस्से में कुछ फुसफुसा रहा हो। तुम सबको सजा मिलेगी, एक एक को। रिया ने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धकेला, लेकिन केबिन अंदर से खाली था। मेज पर सिर्फ एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने हवा में फटफटा रहे थे। उस पर लिखा था, मैं कभी नहीं जाऊंगा। नरेटर। उस रात रिया के घर पर कुछ बहुत अजीब हुआ। आधी रात को उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन की रोशनी से उसकी आंखें खुली। फोन की गैलरी में एक फोटो अपने आप खुल गई। ये वही स्कूल की ग्रुप फोटो थी, लेकिन इस बार मिस्टर राज उसमें दिख रहे। वो बीच में खड़े ढीढ़े थे, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, और उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड्डे हो जाए। रिया ने डर के मारे फोन फेंक दिया। अगली सुबह उसने कांपते हुए अपने दोस्तों को सब बताया। वे स्कूल गए, लेकिन मिस्टर राज क्लास में नहीं थे। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, मिस्टर राज कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं, लेकिन उनकी मेज पर किताबें और सामान ठीक वैसे ही पड़ा था जैसे वो बस अभी उठकर गए हों। दोपहर में ब्रेक टाइम के दौरान रिया किसी काम से अकेली क्लास में रुकी थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। दरवाजा एक जोरदार झटके से अपने आप बंद हो गया, और उसके ठीक पीछे से एक ठंडी सरसराती हुई आवाज आई, तुमने मेरी कहानी सुनी, अब तुम उस कहानी का हिस्सा बनोगी। एमआर राजे। मैं 80 साल से यहां हूं, इसी क्लासरूम में। उन छात्रों ने मुझे मारा, लेकिन मैं कभी गया ही नहीं। मैं तस्वीरों में नहीं दिखता, क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। एक याद हूं, एक सजा हूं। एम्फारद्राज। और अब तुम मेरी क्लास में हमेशा के लिए रहोगी। नरेटर। अगले दिन स्कूल में हडडीएच कंप मच गया। रिया गायब थी। वो न घर पहुंची, न ही स्कूल में उसका कोई पता था। उसके दोस्तों अजय और नेहा ने सबको मिस्टर राज और उस रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिया जैसे हवा में गायब हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल की एक नई ग्रुप फोटो वायरल हुई। क्लास की वही तस्वीर जिसमें सारे बच्चे हंस रहे थे, लेकिन जहां रिया को खड्डा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। एक खालीपन जो चीख चीख कर उसकी गैर मौजूदगी का सबूत दे रहा था। और शहर में एक नई अफवाह फैल गई। उस पुराने स्कूल में अब एक और टीचर है जो फोटो में नहीं दिखता, या शायद इस बार वो टीचर नहीं, एक छात्रा है। नरेटर। दोस्तों, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा छात्र है जो तस्वीरों से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, तो सावधान रहना, उससे दूर रहना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें भी अपनी कभी न खत्म होने वाली क्लास का हिस्सा बनाना चाहे, हमेशा हमेशा के लिए। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी कोई ऐसा राज दफन है। अगली कहानी तक रात को लाइट्स ऑन रखना। गुड नाइट या फिर गुड बाय।